नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 13 फरवरी 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। दिसंबर 2025 तक होगा 72 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि दिसंबर 2025 तक हिमाचल प्रदेश में 7 परियोजनाओं से 72 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ऊना जिले में 2 परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू किया है। इनमें से 12 मेगावाट क्षमता की एक परियोजना गोंदपुर बुल्ला और 11 मेगावाट क्षमता की परियोजना लमलाड़ी उपरली में स्थित है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने जारी बयान में कहा है कि सोलन जिला में 3 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इनमें नालागढ़ की सनेड़ में 13 मेगावाट, बड़ा बरोट में 8 मेगावाट और दुवोटा माजरा में 13 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं शामिल है। उन्होंने कहा है कि 9 मेगावाट की दुवोटा 1 परियोजना के लिए शीघ्र ही निविदा जारी की जाएगी और इसका निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। इसके अलावा ऊना जिले के टीरा खास में 6 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए भी निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई और इसी महीने इसके स्वीकृत होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 325 मेगावाट संयुक्त क्षमता की 8 आर्थिक परियोजनाओं के लिए सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर पूरी होने के बाद इन सौर ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में नेशनल अवार्डी शिक्षक को 2 वर्ष, स्टेट अवार्डी शिक्षक को मिलेगा 1 वर्ष का सेवा विस्तार है। नेशनल व स्टेट अवार्डी शिक्षकों को अब सेवा विस्तार मिलेगा। नेशनल अवार्डी शिक्षकों को 2 वर्ष का सेवा विस्तार दिया जाएगा, जबकि स्टेट अवार्डी शिक्षक को 1 वर्ष का सेवा विस्तार मिलेगा। ये सेवा विस्तार शिक्षा मंत्री की ओर से स्वीकृत मिलने के बाद प्रदान किया जाएगा। नेशनल व स्टेट अवार्डी शिक्षकों को अपनी सेवानिवृत्ति अधिवर्षता तिथि से 6 माह पूर्व ये विकल्प चुनना होगा। पूर्व में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी गई है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। आज होगी हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक, बजट सत्र का होगा ऐलान, पेंशन योजना से लेकर सरकारी भर्तियों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 13 फरवरी को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में मार्च महीने में होने वाले विधानसभा के बजट सत्र पर मुहर लगेगी। बजट सत्र का शुभारंभ मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में होगा। सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। राज्यपाल अभिभाषण को सरकारी स्तर पर अंतिम रूप दिए जाने की स्थिति में इसके ऊपर चर्चा हो सकती है या फिर इस विषय को मंत्रिमंडल की अगली बैठक में लाया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से स्वीकृत यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस मंत्रिमंडल में चर्चा के लिए आ सकती है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस विषय को चर्चा के लिए लिए जाने की बात कही है। राज्य सरकार यदि केंद्र सरकार की यूपीएस स्कीम को लागू करने का विकल्प चुनती है तो इससे प्रदेश को 1600 करोड़ रुपए का आर्थिक कर्ज मिल सकेगा। केंद्र सरकार के पास इस समय न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस कर्मचारियों के करीब 9000 करोड़ रुपए फंसे हैं तथा यूपीएस लागू करने पर इसको प्राप्त करने के रास्ते खुल सकती है। मौजूदा वित्तीय हालात में राज्य सरकार के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है, लेकिन प्रतिकूल हालात के बावजूद वर्तमान सरकार ओपीएस को लागू करने पर अड़िग नजर आई है। राज्यपाल सी प्रताप शुक्ल की तरफ से हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा की शर्तें विधेयक 2024 को मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। इसके अनुसार अब अनुबंध कर्मचारियों को ज्वाइनिंग की तिथि से वरिष्ठता सहित अन्य वित्तीय लाभ नहीं मिलेंगे। सरकार का कहना है कि विधेयक कर्मचारी हित में है, क्योंकि ऐसा नहीं करने से पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा और वरिष्ठता का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हालांकि अनुबंध कर्मचारियों से जुड़े विषय को लेकर कोर्ट की तरफ से आए ताजा आदेशों के बाद सरकार विधि विशेषज्ञों की राय के बाद ही अंतिम निर्णय लेगी। इसी तरह आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ा विषय भी चर्चा के लिए आ सकता है। बजट सत्र के दौरान लाए जाने वाले कई महत्वपूर्ण संशोधनों को मंत्रिमंडल से मंजूरी प्रदान की जा सकती है।
बैठक में विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने का निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में की गई घोषणाओं को भी मंजूरी मिल सकती है। आगामी वित्तीय वर्ष के बजट को अंतिम रूप देने से पहले मौजूदा वित्तीय वर्ष की घोषणाओं की समीक्षा भी की जा सकती है। वर्तमान सरकार के पास अब मौजूदा वित्तीय वर्ष की बजट घोषणाओं को अमल करने के लिए 31 मार्च 2025 तक का समय बचा है, क्योंकि उसके बाद 1 अप्रैल 2025 से नई बजट घोषणाएं लागू होगी। प्रदेश में पायलट आधार पर स्थापित होगा सौर ऊर्जा से चलने वाला माइक्रो कोल्ड स्टोर है। हिमाचल प्रदेश में सौर ऊर्जा से चलने वाला माइक्रो कोल्ड स्टोर स्थापित किया जाएगा। ये स्टोर पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर जिला कुल्लू के बंजोरा में स्थापित किया जा रहा है। इसकी क्षमता 5 मीट्रिक टन होगी। करीब 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस कोल्ड स्टोर में प्रदेश सरकार 25% राशि तथा शेष 75% लागत केंद्र सरकार वहन करेगी। यदि प्रयोग सफल रहा तो इसे राज्य के अन्य स्थानों पर स्थापित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में सेवानिवृत्त नायब तहसीलदारों की पुनः नियुक्ति का विरोध शुरू। हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार की सेवानिवृत्त अधिकारियों विशेषकर नायब तहसीलदारों की पुनः नियुक्ति का विरोध शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश संयुक्त पटवारी व कानूनगो महासंघ ने सेवानिवृत्त और थके हुए नायब तहसीलदारों की पुनः नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि सेवानिवृत्त अधिकारियों की पुनः नियुक्ति की प्रक्रिया जारी रही तो वे सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी। पटवारी व कानूनगो लंबे समय से कानूनगो की नायब तहसीलदारों के पदों पर पदोन्नति की मांग कर रही है, लेकिन गत 1 वर्ष से नायब तहसीलदारों के पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाल रखा है। राज्य चयन आयोग भर्तियों में सिंगल विंडो और OTR सिस्टम की कवायद तेज 17 और 18 को बैठ के। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने सिंगल विंडो और वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR सिस्टम के लिए कवायद तेज कर दी है। आयोग नई भर्तियां शुरू करने से पूर्व इस व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रयासरत है। एक सिलसिले में आयोग और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बैठक 17 और 18 फरवरी को होगी। इसमें प्रोजेक्ट के तहत अब तक हुए कार्य को कॉर्पोरेशन की ओर से दर्शाया जाएगा, ताकि प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद कोई किंतु परंतु ना रहे। दरअसल हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की ओर से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्रक्रिया को शुरू करने से पूर्व इसकी तैयारियां की जा रही है। इसके तहत विभिन्न विभागों से भर्तियों की डिमांड यानी रिक्वेजन ऑनलाइन ही ली जाएगी। इसके अलावा OTR के तहत भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को कई तरह की नई सुविधाएं दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों की बदलेगी सूरत। बच्चों को मिलेगी स्मार्ट क्लासरूम और एडवांस साइंस लैब। 33 करोड़ जारी। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश के स्कूलों की दशा सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री योजना के तहत केंद्र सरकार ने हिमाचल को 33 करोड़ 83,78,000 का बजट जारी किया है। जिलावार स्कूलों को ये बजट आवंटित कर दिया गया है। इस बजट को स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं जुटाने पर खर्च किया जाएगा। इसमें निजी स्कूलों की तर्ज पर स्कूलों में अलग से स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। स्कूलों में आधुनिक साइंस लैब बनाई जाएगी। बच्चों को शिक्षा से जुड़ी एडवांस सुविधाएं देने के लिए निर्णय लिया गया है। HRDC के रियायती कार्ड अब प्लास्टिक कार्ड में तब्दील किए जाएंगे। जल्द ही HRDC प्लास्टिक कार्ड लॉन्च करने जा रहा है। इन प्लास्टिक कार्ड को आसानी से टिकटिंग मशीन में स्कैन किया जा सकेगा और बेआसानी से चल सकेगा। इस कार्ड को RFDI कार्ड कहा जाता है, जिसे विशेष रूप से HRDC लॉन्च कर रहा है। अब तक जो रियायती कार्ड यहाँ पर दिए जा रहे थे वो कागजी होते हैं, जिनके फटने या खराब होने का डर रहता है। लोगों को जो रियायती कार्ड दिए जाते हैं उनमें ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड और समान कार्ड आदि होते हैं। इन सभी को प्लास्टिक कार्ड से परिवर्तित कर दिया जाएगा। नेता विपक्ष ने साधा निशाना बोले स्नातक विरोधी सरकार ने महाकुंभ के लिए उपलब्ध नहीं करवाई बसें। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सनातन विरोधी हिमाचल प्रदेश सरकार ने महाकुंभ के लिए HRDC की बसें उपलब्ध नहीं करवाई है। उन्होंने कहा कि HRDC की बसें महाकुंभ के लिए नहीं भेजे जाने के कारण
हिमाचलियों को निजी बस और ट्रैवलर व दूसरे राज्यों की बसों में यात्रा करनी पड़ी है। इसी कारण कई लोग हादसे का शिकार भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को छोड़ शेष राज्यों ने महाकुंभ के लिए बसें उपलब्ध करवाई है। अफसरों की निजी स्टाफ पर होगा फाइलें ट्रैक करने का जिम्मा, सरकार ने बदली पुरानी व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों सहित प्रबंध निदेशकों की निजी स्टाफ पर अब फाइलें ट्रैक करने का जिम्मा रहेगा। फाइल प्रबंधन की प्रक्रिया सुव्यवस्थित करने और प्रशासनिक कार्य की दक्षता में सुधार के लिए राज्य सरकार ने पुरानी व्यवस्था बदल दी है। अब प्रत्येक कार्य दिवस के अंत में ये कर्मचारी सभी लंबित फाइलों के बारे में सूचना एकत्रित करेंगे। निजी स्टाफ की जिम्मेवारी होगी कि ये उच्च अधिकारी को त्वरित कार्यवाही के लिए भी सूचित करेंगे। प्रशासनिक सुधार विभाग ने समय पर फाइलों का निपटान सुनिश्चित करने के लिए नई फाइल प्रबंधन प्रणाली लागू की है। चंबा जिले की सनवाल पंचायत में चमत्कारी खच्चर, जिसने कर दी 1.5 करोड़ रुपए की सामान की ढुलाई। चुराह विधानसभा क्षेत्र की सनवाल पंचायत भ्रष्टाचार के मामले में हॉटस्पॉट बनती जा रही है। अब इस पंचायत में एक नया खुलासा हुआ है। इसमें एक बीपीएल परिवार से संबंधित वेंडर ने 5 सालों में एक खच्चर के जरिए विभिन्न विकास कार्यों में 1.5 करोड़ रुपए की ढुलाई की है, जबकि एक खच्चर पर इतनी मात्रा में निर्माण सामग्री की ढुलाई करना कतई संभव नहीं है। इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह कि वेंडर के खाते में 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि भले ही जमा हुई, लेकिन ये धनराशि पूर्व पंचायत प्रतिनिधि के खातों में ट्रांसफर कर दी गई। पूर्व प्रतिनिधि भी वही है जिनके खिलाफ सनवाल पंचायत में सेब खरीद में 1.25 करोड़ रुपए की धांधली करने का आरोप लगा है। उनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। अब इस मामले में भी उनके खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है। कांगड़ा में कॉलेज छात्रों को नशा सप्लाई करने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे, चिट्टे की खेप बरामद। कांगड़ा जिले में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज होता जा रहा है। पुलिस ने गग्गल क्षेत्र में नशे का कारोबार करने वाले एक युवक को रंगे हाथों पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस थाना कांगड़ा के तहत जमनाबाद में 29 वर्षीय साजन कुमार को 696 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी इच्छिक स्थायी निवासी और लंबे समय से नशे के काले कारोबार में सक्रिय था।